दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों किसी भी चीज को सिर्फ इसलिए कि कहीं लिखा हुआ है या कोई करता आ रहा हो उसको मान लेना बुद्धिमानी नहीं है। इंसान को ये समझना बहुत जरूरी है कि जो चीज को वो मान रहा है, जिस चीज को वो मान रहा है, क्या वो उसको मानने लायक है भी या नहीं। कहीं वो अंधविश्वास तो नहीं है। इंसान को क्या चाहिए दोस्तों? इंसान अपनी जिंदगी में बेहतरी चाहता है, बेहतरी ही चाहता है। लोग भगवान के पास जाते हैं, क्या मांगते हैं उनसे? बेहतरी मांगते हैं, खुशी मांगते हैं। और उस खुशी कैसे उनको मिलेगी? तो वो कहते हैं अगर मेरे पास में नौकरी लग जाएगी, मेरे पास में गाड़ी हो जाएगा, मेरे पास में अपना घर हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो हम सुखी हो जाएंगे। दोस्तों सुखी होना मनुष्य का एक कोर डिजायर है, जो चाहे कोई भी हो, चाहे वो गरीब से गरीब व्यक्ति हो, अमीर से अमीर व्यक्ति हो, हर व्यक्ति के अंदर की ख्वाहिश यही है कि वो सुखी होना चाहता है। और हमारे चारों तरफ किस तरह का माहौल है? ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपको ये बताएंगे आप ये पूजा करिए, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आप इस मंदिर में जाइए, इतने नारियल चढ़ाइए, ये व्रत कीजिए, ये उपवास कीजिए, तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों मनोकामना पूरी आप जब तक जीवित रहेंगे तब तक होती भी रहेंगी, कुछ नहीं भी होंगी। पर मन की कामना कभी खत्म होती है क्या? मन सिर्फ आपको उसी चीज के लिए परेशान करता रहता है जो चीज आपके पास नहीं है। और जब वो चीज उसको आप ला करके दे देंगे तो थोड़े समय के लिए वो खुश रहेगा, उसके बाद फिर दूसरी चीज को वो डिमांड करेगा। तो जो लोग ये कहते हैं कि तुम इस मंदिर में जाओ या इस पूजा को करो, तुम्हारे मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, वो व्यक्ति मार्गदर्शन के लायक ही नहीं है। मार्गदर्शन के लायक ही नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। अगर कोई आपको ये कहता है कि यहां अच्छे अच्छे कर्म करो, मरने के बाद तुम्हारा स्वर्ग, हेवन, जन्नत फिक्स है, या तुम ये करो, ये धर्म अपनाओ, तुम्हारा मरने के बाद स्वर्ग जाओगे। और स्वर्ग में दोस्तों क्या है? तो स्वर्ग की कल्पनाएं आप देखेंगे तो आपको वही सारी चीजें वहां दिखाई जाएंगी जो लोग यहां पर कोशिश करते हैं कि हमको मिले, और वो नहीं मिलता है। मतलब यहां भी अपने मनोकामनाओं का ही स्वर्ग आपने वहां कल्पना करके रखा हुआ है। तो मन की कल्पना का स्वर्ग आपने बना के रखा है। तो बात है समझने की। जो ये व्यक्ति भी कहता है तुम ऐसा करो मरने के बाद स्वर्ग जाओगे, वो व्यक्ति भी मार्गदर्शन के लायक नहीं है, कुछ नहीं आता उसको। आई एम सॉरी टू से, पर उसको कुछ नहीं आता। वही आपके लिए सही मार्गदर्शक है जो आपको ये कहेगा कि ये जो जीवन है, इस जीवन ये पहले से आपके लिए बहुत ही भाग्य से आपको ये मिला है। ये जीवन बहुत सुंदर है। अगर इसको नर्क अगर कोई चीज बना रहा है तो वो है आपकी चिंताएं, आपका भ्रम, आपकी शंकाएं, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। ये जो चीजें हैं, ये आपके और हमारे जीवन को नर्क बना के रखी हुई है। जब तक ये भावनाएं मनुष्य के अंदर से
कंट्रोल नहीं होंगी, कम नहीं होंगी, तक आप कुछ भी चीज इस दुनिया का हासिल कर लें, ये आप भूल जाइए कि आप संतुष्ट हो सकते हैं। क्योंकि मन की प्रवृत्ति ही नहीं है संतुष्ट होने की। और आपको लोग बताते रहते हैं कि मनोकामना पूरी करो, मनोकामना पूरी करो, मनोकामना पूरी करो, और आप अपनी पूरी जिंदगी, आप और हम, उसी मनोकामना के पीछे हाथ धो के पड़े रहते हैं। तो बात इसकी एग्जाम्पल मैं ये दे सकता हूं कि अगर तिल में अगर तेल है, तिल को अगर हम पेरेंगे तो उससे तेल निकाला जा सकता है क्योंकि उसमें तेल है। लेकिन अगर बालू को अगर हम पेरना शुरू कर दें और कहें बड़े लगन के साथ में, बड़े भक्ति के साथ में बालू को अगर हम पेरना शुरू कर दें, उससे तेल निकालना शुरू कर दें, तो आपका तेल और हमारा तेल निकल जाएगा, बालू से तेल नहीं निकलेगा। तो समझ का इस्तेमाल करना, जिस भी चीज पर हम विश्वास कर रहे हैं उसको बिना सोचे समझे नहीं मानना है। मनुष्य का जीवन सुखी कैसे होगा? तो सबसे बेसिक चीज ये है कि जब आप अच्छी चीजों को देखते हैं तो आपको खुद में अपने अंदर खुशी की महसूस होती है, अच्छा लगता है। और जब आप कमियों को देखते हैं और गड़बड़ियों को देखते हैं तो आपको निराशा होती है, आपको दुख होता है। तो सवाल यह है कि मेरे जीवन में अच्छा भी कुछ है या नहीं, या बुरा ही बुरा है? तो सच्चाई यह है कि हमने अच्छाइयों को देखना बंद कर दिया। हम सिर्फ मन के वशीभूत हो गए। इस दुनिया ने हमें मन के चक्कर में पड़ाया और उस मन के वशीभूत होकर के हम अपने जीवन में कमियां ही कमियां देखना सीख गए हैं। इसलिए निराशा भी उतनी ही होती है। तो पॉजिटिव क्या है हमारे जीवन में? अच्छा क्या है? अच्छा और बुरा छोड़िए, सबसे पहले बात यह है कि आपका जीवन है। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो ना अच्छा रहेगा ना बुरा रहेगा, ना स्वर्ग रहेगा ना नरक रहेगा, ना आपकी समस्याएं रहेंगी ना वो समस्याओं का सॉल्यूशन रहेगा। तो सबसे पहली बात कि ये जीवन है, खुश हो जाइए। क्योंकि जब तक ये जीवन है आप बुरे को अच्छा कर सकते हैं, आप अपने कमियों को सुधार सकते हैं, जो चीज आप पाना चाहते हैं उसको आप पा सकते हैं, संभावनाएं हैं। तो जीवन के लिए भी तो धन्यवाद देना चाहिए। अगर कोई आपसे कहे कि चलो ठीक है, आपके लिए स्वर्ग का टिकट पक्का हो गया है, आप 10 दिन बाद आप जा सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे? नहीं 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 नहीं, नहीं, मुझे नहीं जाना है अभी। क्योंकि आपको मालूम है कि जीवन सबसे बड़ा उपहार है। लोग जिस स्वर्ग की कल्पना करते हैं उस स्वर्ग को भी आप ठुकरा देंगे, क्योंकि ये जीवन आपको प्यारा है। पर क्या इस जीवन को एक उपहार के रूप में, एक कीमती उपहार के रूप में क्या कभी हमने स्वीकार किया कि हे बनाने वाले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं हूं, मेरा जीवन है? नहीं। और ये जीवन सिर्फ कैसे हुआ? ये जीवन को होने के लिए क्या क्या चीजें हो रही है, क्या कभी हमने देखा? हम तो बड़ी बड़ी चीजों को देखना पसंद करते हैं और बहुत अमेज्ड होते हैं, वाओ कितनी बड़ी चीज है, कितनी मिरेकुलस चीज है। लाइफ से बड़ा मिरेकल आप बता दीजिए। धरती पे ये जो लाइफ एग्जिस्ट करता है, इससे बड़ा मिरेकल कहीं है तो बताइए। ये धरती इतनी बड़ी है, इतनी भारी है, पर स्पेस में लटकी हुई है। इससे मिरेकुलस चीज और क्या हो सकती है बताइए? इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है
कि ये धरती अपने आप घूम रही है, अपने जगह पे भी घूम रही है, सूरज के चारों तरफ भी घूम रही है। समुद्र का चक्र है, धूप उसको गर्म करता है, वहां से वो भाप बन के ऊपर उठता है, बादल बनता है और पूरी दुनिया में घूमता है और सब जगह बारिश करता है। बारिश करता है तो तालाब भरते हैं, कुएं भरते हैं, नदियां भरती हैं। उनसे इंसान अपना पीने का काम करता है, अपने फसल उगाने का काम करता है, मवेशी सारे जीव उस पानी का इस्तेमाल करते हैं और फिर लास्ट में वो पानी फिर जाके समुद्र में मिल जाता है। ये कितनी सुंदर संरचना है, क्या वर्णन करेंगे इसकी सुंदरता का। क्या कभी आपने इस चीज के लिए धन्यवाद अदा किया? क्या इस अच्छाई को भी आपने देखा? और कई ऐसे जगह है रेफ्रिजरेटर के रूप में काम करती है कि वो पानी बर्फ के रूप में जमा हो जाती है हिमालय में और अंटार्कटिका जो ठंडे जगह है वहां। और धीरे 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 जब गर्मियां आती हैं तो वो पिघल करके नदियों के माध्यम से वो बहती है, जिससे लोगों का काम होता है। तो क्या आपने इस प्रकृति को, इस प्रकृति का अच्छाई को, प्रकृति की सुंदरता को आपने देखा? क्या जो इनोवेशंस जो आपके पास में है, जो मनुष्यों ने बनाई, क्या उसकी तुलना में ये कम है? आपने पेड़ को देखा, कितने वैरायटीज हैं, कितने तरह के पेड़ हैं। क्या करते हैं वो? ऑक्सीजन देते हैं, छाया देते हैं, पंछियों को रहने के लिए जगह देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, और वो मर भी जाते हैं तो लकड़ी दे करके जाते हैं। क्या बखान करेंगे इसकी सुंदरता का। सूरज है, उगता है, डूबता है, हमारा एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है। क्या होता है उससे? ये जीवन संभव है इस धरती पर। क्या वर्णन करेंगे उसका? क्या उसकी कोई सुंदरता नहीं है? ये जो आंखें हमें दी गई हैं, कितनी सारी चीजें देख सकती हैं, क्या ये सुंदर नहीं है? ये जो जुबान जिससे मैं बोल रहा हूं, अपने भाव को आप व्यक्त कर सकते हैं, ये क्या सुंदर चीज नहीं है? ये कान जिससे हम सुंदर सुंदर चीजें सुन सकते हैं, ये पैर जिससे हम कहीं भी जा सकते हैं, ये हाथ जिससे हम कुछ कर सकते हैं। क्या हमने कभी इन उपहारों को अपने जीवन में स्वीकार किया? तो हम अच्छी चीज को देख करके खुश होते हैं, तो क्या ये चीजें अच्छी नहीं है? नजरिए की बात हो रही है कि हम किस चीज को स्वीकार करते हैं और किस चीज को हम नकारते हैं या इग्नोर करते हैं। तो जो जीवन की आधारभूत चीजें हैं, जो प्राइमरी नीड हैं, जिनके आधार पे हम एग्जिस्ट करते हैं, उन चीजों को हम इग्नोर करते हैं और हम अपने जीवन में चाहते हैं कि असली सुख आए। ये जो एक एक सांस जो हमारे अंदर आ रहा है और जा रहा है, जिसके वजह से ये सब कुछ है, जितनी बातें मैंने अभी बताई, जितनी प्रकृति का वर्णन मैंने अभी किया, ये सारी चीजें हैं जब ये सांस आपके अंदर आ रहा हो और जा रहा है। क्या आपने इसके प्रति आभार व्यक्त किया? क्या हमने इसको स्वीकार किया? तो जब हम असली चीजों को स्वीकार ही नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में पॉजिटिविटी कहां से आएगी? वो सुंदर एहसास कहां से आएगा? जब मेरे मन मुताबिक कोई चीज मेरे सामने में आती है तो हम देख करके बड़े खुश होते हैं उसको। क्या वही अपनापन, क्या वही चीज, वही भाव हम पानी के साथ, भोजन के साथ, इस जीवन के साथ,
जो भी प्राकृतिक रूप में जो हमारे जीवन को संभव बना रही है, क्या वो अपनापन के रूप में हम उसको देखते हैं? क्या उसके अपनत्व को हम महसूस करते हैं? उसी प्रेम से मेरा हृदय उसको देखता है। तो जब असली चीज को, असली सुंदरता को, असली चीज की सुंदरता को हम स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, तो मेरे जीवन में असली खुशी आएगी कहां से? और जिन चीजों को हम स्वीकार करते हैं, मन की चीजें, उनका क्या नेचर है? पहली बात तो मन संतुष्ट नहीं हो सकता है, वो भगाता रहेगा। और हम वही चाहते हैं कि ये चीजें हमें मिले, और उसको पाने में मेहनत भी बहुत करना पड़ता है। उसको पाने के लिए लोग गलत सही हर तरीके आजमाते हैं। पर बात वही है, बालू में तेल होगा तब तो निकलेगा। तो ये मन के जो चक्कर है कि मनोकामनाओं का पूर्ण होने से मनुष्य सुखी हो जाएगा, ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे बालू से तेल निकालने का प्रयास करना। ये आपको क्षणिक सुख देगी और उसके लिए मेहनत बहुत करना पड़ेगा, और आपको उसमें बाधा भी उत्पन्न होगी। बाधा उत्पन्न होगी तो आपको क्रोध होगा, आपको निराशा होगा, और तमाम गलत चीजें होंगी जो आप अपने जीवन में नहीं चाहते हैं। और यही एक एक मनुष्य से ये पूरा समाज बनता है, और यही मनोकामनाओं के चक्कर में समाज फंसी हुई है। एक नागरिक फंसा हुआ है, एक नेता फंसा हुआ है मनोकामना पूर्ण होने के चक्कर में। अधिकारी फंसे हुए हैं, सब फंसे हुए। और जब आपके पास कम पावर है तो आप कम गड़बड़ी करेंगे। जिसके पास ज्यादा पावर है वो और बड़ी गड़बड़ी करेगा, उसका लालच भी और बड़ा होता है। आप तो कुछ छोटा सामान बेच सकते हैं, पर जिसके हाथ में सबसे ज्यादा पावर है, जिसके हाथ में जिला का पावर है, जिसके हाथ में राज्य का पावर है, जिसके हाथ में देश का पावर है, अगर वो लालच उनके अंदर आएगा तो सोचो कितना बड़ा लालच होगा। वो देश को बना भी सकते हैं और देश को बेच भी सकते हैं, बर्बाद भी कर सकते हैं। तो बात है मन किस प्रकार, हमारा नजरिया किस प्रकार है, हम किस चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, किस चीज को इग्नोर कर रहे हैं। तो ये जो मनोकामना और मनोकामना पूर्ण होने के लिए ये जितने भी पूजा पाठ मंदिर ये सारे जो चक्रे लगाते हैं, वो वही बालू से तेल निकालने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों, मनुष्य को सुख की तलाश है, और सुख के लिए मनुष्य में समझदारी की आवश्यकता है, समझ की आवश्यकता है, तब जाकर के मनुष्य सुखी हो सकता है। ये जीवन अपने आप में अद्भुत है। इस जीवन से खूबसूरत उपहार और कुछ नहीं हो सकता है। इस जीवन में सारी संभावनाएं हैं जब तक आप जीवित हैं। इसलिए अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़े। मनुष्यों को मनुष्यों की जरूरत है, मानवता की जरूरत है। ये जीवन, ये दुनिया अपने आप स्वर्ग बन जाएगी, क्योंकि ये है स्वर्ग। किसी और स्वर्ग के लालच में हमने इस स्वर्ग को बना दिया है नर्क। और लोग समझाते हैं, लेकिन लोगों को कौन सी बात पसंद आती है? जो तुरंत ऐसे चुटकी बजाई और हो जाए, कुछ करना ना पड़े और हो जाए, लोक लुभावन लगे, ऐसी बात लोगों को पसंद आती है, उसके तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं। पर जो सत्य है वो सत्य है, उसको समझना पड़ेगा। अंधविश्वास में पड़ेंगे, अशांति होगी। सही समझ के साथ आएंगे तो सुख और आनंद भी मिलेगा। तो दोस्तों, आशा है कि मेरी इस बात को आप समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।